हेलो एवरीवन, आज की जो न्यूज़ है चलिए आज उसके बारे में जानते हैं। सस्ती लोकप्रियता पाने की अंधी लालसा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भारत की तुलबुल नेविगेशन परियोजना को लेकर महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। खबरें क्या है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर भारत के तुलबुल नेविगेशन परियोजना को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के साथ बहस की। अब्दुल्ला ने परियोजना की पुनरुद्धार का विरोध करने के लिए मुफ्ती की आलोचना की और कहा कि इनकी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और सीमा पर बैठे कुछ लोगों को खुश करने की अंधी लालसा दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच टकराव तब शुरू हुआ जब जम्मू कश्मीर के सीएम ने एक्स पर एक पोस्ट तुलबुल नेविगेशन बैराज परियोजना को शुरू करने का आह्वान किया। नेविगेशन परियोजना की शुरुआत 1980 के दशक में की गई, लेकिन बाद में इसे सिंधु जल संधि का हवाला देते हुए पाकिस्तान के दबाव में आकर छोड़ दिया गया था। ये पोस्ट जो है उमर अब्दुल्ला ने किया था, जिसको आप लोग देख सकते हैं। तुलबुल नेविगेशन परियोजना क्या है। तुलबुल नेविगेशन परियोजना को वुलर बैराज परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे बांदीपोरा जिले से झेलम नदी से पानी लेकर वुलर झील को नौवहन योग्य बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। तुलबुल परियोजना में वुलर झील पर 439 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा बैराज निर्माण शामिल है, जिसमें एक नेविगेशन लॉक भी होगा। इस परियोजना की जो शुरुआत है वह 1987 में की गई थी। अब देखते हैं तुलबुल नेविगेशन परियोजना के लाभ। फर्स्ट जो है नेविगेशन में सुधार। परियोजना के पूरा होने से झेलम नदी में नौवहन की सुविधा मिलेगी, जिससे यातायात और माल ढुलाई में सुधार होगी। नेविगेशन क्या है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नेविगेशन वो सिस्टम है जो हमें सबसे कम समय में और सबसे तेज तरीके से गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार भले ही हम पहले कभी किसी पते पर न गए हो, हम बिना पता पूछे और बिना भटके आसानी से उस पते पर पहुंच सकते हैं। दूसरा जो इसका लाभ है वो है बिजली उत्पादन में वृद्धि। इस परियोजना से डाउनस्ट्रीम पावर प्रोजेक्ट्स में बिजली उत्पादन बढ़ेगा, विशेष रूप से सर्दियों में जब पानी का स्तर कम हो जाता है। तीसरा जो इसका लाभ है वो है क्षेत्रीय विकास। इस परियोजना से जम्मू कश्मीर के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान होगा। वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में इस परियोजना को फिर से शुरू करने का आह्वान किया है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। अब्दुल्ला का मानना है कि इस परियोजना से जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने जल संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार मिलेगा। तुलबुल नेविगेशन परियोजना के क्या उद्देश्य हैं, चलिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जल परिवहन में सुधार। झेलम नदी में जल का अस्थायी प्रवाह बना रहने से जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। बाढ़ नियंत्रण। वुलर झील से जल निकासी संतुलित रहने से बाढ़ का खतरा घटेगा। रणनीतिक महत्व। सिंधु जल संधि के निलंबित के बाद यह परियोजना भारत की आक्रामक जल कूटनीति का प्रतीक बन सकता है। सिंधु जल संधि के निलंबित करने से भारत पर क्या असर पड़ सकता है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। सिंधु जल संधि को निलंबित करने से भारत पर कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता है जो 1960 से लागू है। संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों सतलुज, ब्याज और रावी का नियंत्रण मिला है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम पर अधिकार मिला। आर्थिक प्रभाव। भारत को पश्चिमी नदियों पर पनबिजली परियोजनाएं बनाने की अनुमति है,
जिससे वो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। संधि को निलंबित करने से भारत को इन परियोजनाओं पर काम करने में मदद मिल सकती है। भारत अपनी जल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को लाभ हो सकता है। अब देखते हैं राजनीतिक प्रभाव। संधि को निलंबित करने से भारत पाकिस्तान संबंधों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही इस संधि को लेकर चिंता जताई है। भारत का यह कदम पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए एक कूटनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। इसके जो अन्य प्रभाव हैं अब उसको जानते हैं। सिंधु जल संधि को निलंबित करने से जल बंटवारे से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान या संधि के तहत स्थापित अस्थायी सिंधु आयोग की बैठकें प्रभावित हो सकती है। इससे पाकिस्तान पर भारत का दबदबा बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय राजनीति पर असर पड़ सकता है। इसी तरह का न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।